Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see what are the IT enabled services and what are the various careers in IT, and then we see various recent trend, what are the trends are nowadays going on in IT, and finally we summarize the whole chapter. Okay, so let's start. In previous lecture, we see the network configurations, all the network configuration, how can we connect to the system, and how can we create architecture in what are the architectures in networking. So and see some more about internet. Okay, so let's start. IT enabled service, meaning of IT enabled services. IT enabled services, ITES, also called a web enabled services or remote services or teleworking, cover the entire amount of the operation which is exploit information technology for improving efficiency of an organization. The most important aspect in the value addition of IT services, the value addition could be in the form of customer relationship management, improve database, improve loop and feel, etc. The outcome of IT enable services in the two form. अब देखिए जो भी आई टी ई एस दैट इज द आई टी एनेबल सर्विसेज, अभी क्या होता है आई टी एनेबल सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि आपने कभी कॉल सेंटर में काम किया होगा, राइट? वो काम, सॉरी, फ़ोन किया होगा। सो दैट इज ऑल्सो द जैसे कि बी पी ओज हो गए, ये सब आई टी एनेबल सर्विसेज है जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज विच वन वी रिक्वायर्ड। ओके, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि ऑपरेशंस हो गया, किसी भी जैसे कि सपोर्ट सपोर्ट हो गया, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर परचेस करता हूँ, सो दे हैव एक वन प्रॉपर टीम टू प्रोवाइड मी सपोर्ट रिगार्डिंग दैट सॉफ्टवेयर। ओके, सो वो जो है वो क्या हो गई, आई टी एनेबल सर्विसेज हो गई, राइट? राइट। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आई टी एस का इम्पोर्टेंस क्या है? आई टी एस का इम्पोर्टेंस ये है कि उनकी जो सर्विसेज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज है, वो इम्प्रूव होने में मदद होती है। देन वी हैव प्रॉपर सर्विसेज एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, एंड जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती है हम उसको टैकल कर पाए, जो भी उसमें एडवांसमेंट करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसमें कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, अपडेट्स लाने हैं। सो दैट हेल्प मोर इन आई टी एस। ओके, सो आई टी एनेबल सर्विसेज इस तरह से काम करते हैं। ओके, अब इसमें दो फॉर्म्स है, एक डायरेक्ट इम्प्रूव सर्विसेज, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अब देखते हैं दोनों है क्या, राइट? Direct benefit can be realized immediately. Indirect benefit can occur period of time and can be harassed every effective if planned well upfront. Okay. तो डायरेक्ट बेनिफिट रियलाइज क्या होता है कि हम डायरेक्टली जैसे कि जैसे हमारी आईटी सर्विस जैसे कि कॉल सेंटर्स हो गए, ये क्या हो गए, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो गए। डायरेक्ट बेनिफिट्स हो गए मतलब कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं सिस्टम से। ओके, सो दैट इज द डायरेक्ट इनपुट सर्विसेज। एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बोले तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इफेक्टिवली उसे जैसे कि देखिए अभी मुझे जैसे मैं क्वेरीज डाल रहा हूँ कि मुझे ये काम जैसे कि मेल कर दिया मैंने कि मेरा ये काम हो नहीं रहा, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और anything what are which are IT related. Okay, so they justify, they take that complaint and do work on that. Okay, so उस पे जो टाइम लगता है, सो दैट इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट सर्विसेज। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर आईटी एनेबल सर्विसेज सेंटर्स आर, देखिए, कॉल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, data centers, GIS mapping, that is also the IT enabled services। ओके, सो ये यहाँ पे हम प्रॉपरली क्या करते हैं, जैसे कि नॉलेज मैनेजमेंट एंड अचीविंग, जैसे कि देखिए कॉल सेंटर में हम कॉलिंग रिगार्डिंग रहता है, राइट?
यानी जो भी हमारा जैसे कि हमने कोई फ़ोन या फिर कोई प्लान परचेस किया है, जिससे हम चाहते हैं कि कोई कॉलिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो, मतलब कि कॉल सेंटर, सिंपल कॉल सेंटर्स, आपने कॉल सेंटर्स के बीपीओ, जैसे कि बीपीओ होते हैं हमारे, राइट? सो दैट इज द कॉल सेंटर्स, ओके। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, medical transcriptions, data centers where we store the datas, and GIS के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि हम गूगल मैप्स का यूज़ करते हो, सो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द जीआईएस मैपिंग। एंड ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड अचीविंग, लाइक बाई यूज वगैरह, और ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारा करियर क्या है, राइट? सो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें फील्ड्स कौन से हैं, इसमें हम किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं इन आईटी प्रोफेशन, ओके। सो सिंपल आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोले तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वर्क्स होते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, सो दैट इज द ओनली द सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। It have lot of career in uh, IT. Okay, so one by one we see which are they. Various career opportunities are available for IT professional. These vary from operator to specialized skill programmer. Some of the career opportunities are follows. कौन कौन से देखते चलो। फर्स्ट है हमारा वेब डिजाइनर एंड डेवलपर। One can develop interact website is known knowledge of HTML, PHP and various other programming language. अब जो डेवलपर और वेब डिज़ाइनर होता है, वेब डिज़ाइनर का सिंपल मीनिंग होता है कि जो हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, जो हम वेब रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो गई, उसे जो बनाने वाला होता है उसे हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं, राइट? एंड डेवलपर, अब उसमें क्या होता है कि जब कोई भी वेब डिज़ाइनिंग होती है तो उसमें 3 लेवल होते हैं, पर्टिकुलरली 3 लेवल होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है मिडल एंड, एंड लास्ट इज द डेटाबेस, दैट इज द बैक एंड, ओके। सो हर इसका अलग अलग होता है। अब देखिए, जो फ्रंट एंड है वो वेब डिज़ाइनर करेगा, राइट? उसके नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है ना कि वो वेब डिज़ाइन, मतलब वो जो फ्रंट है उसका जो भी वो डिज़ाइन करेगा। एंड डेवलपर हैंडल्स मिडल वेयर एंड backend also sometimes, but in backend there is one database manager or database administrator who handle all this backend work, okay। but जो डेवलपर है वो कैपेबल रहता है दोनों इसमें, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी वो वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकता है कुछ हद तक, एंड इट हैंडल बैकएंड ऑल्सो, ओके। और मिडल वेयर को उसका काम ही है, जैसे कि देखिए मिडल वेयर में क्या होता है कि जैसे अगर फ्रंट एंड और बैक एंड इनको कनेक्ट करने का काम मिडल वेयर करता है, राइट? क्योंकि देखिए अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा सा समझेंगे इसको। किसी भी सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, वेब एप्लीकेशन लीजिए, या फिर यहाँ पे 3 चीजें होती है कंट्रोल्स, राइट? फर्स्ट इज फ्रंट एंड, सेकंड इज मिडल एंड, थर्ड इज बैक एंड। अब यहाँ पे जो भी यूजर है, यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? यूजर इंटरेक्ट करता है फ्रंट एंड से, राइट? उसे कोई मतलब नहीं मिडल एंड और बैक एंड में क्या चालू है। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ या फिर कोई वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ, सो यूजर हैव ओनली कंसर्न अबाउट ओनली फ्रंट एंड, इट डोंट हैव टू हैव नॉलेज व्हाट आर डूइंग इन मिडल एंड एंड बैक एंड, इट ओनली कंसर्न विद द फ्रंट एंड। सो यूजर कभी भी इंटरेक्ट करते टाइम में फ्रंट एंड से ही इंटरेक्ट करता है। बट
This front end is connected with this back end. Okay, जो भी फ्रंट एंड का एक बैक एंड रहता है, राइट। बट उनको कनेक्ट करने के लिए अभी क्या होता है कि डेटा यहाँ से यहाँ मूव होता है, डेटा यहाँ से यहाँ मूव होता है, राइट। एंड यहाँ से यहाँ मूव होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ये, राइट। डिपेंड करता है उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कैसी है। बट इन दोनों को जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का जो काम करता है या फिर इस इमेज जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है वो होता है मिडलवेयर, मिडल एंड। ओके, सो जो भी है, सो इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रोफेशंस है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर फ्रंट एंड कर रहा है तो इसे हम वेब डिज़ाइनर कैसे या फिर यूआई डिज़ाइनर कह सकते हैं, वेब डिज़ाइनर कह सकते हैं। हम वेब डिज़ाइनर कह सकते हैं और यूआई डिज़ाइनर भी कह सकते हैं। एंड दिस इज डन बाय डेवलपर, particularly we said that software developer, and this work is done by database administrator, that is the DB, database administrator। ओके, सो ये तीन लोग अलग अलग चीज़ों को हैंडल करता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए एक ही आदमी वर्क नहीं करता, उसको हर हर आदमी एक अलग, उसका एक अलग ड्यूटी होती है और वो उस ड्यूटी को उस जॉब को परफॉर्म करता है, राइट। सो ये हो गया सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इट इज पॉसिबिलिटी हैव करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर विथ स्क्रिप्टिंग स्किल्स। मैंने जो यहाँ पे समझाया, राइट, यहाँ पे जो मैंने बताया वही होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, हु हैंडल्स बोथ बैक एंड एंड फ्रंट एंड ऑल्सो। ओके, सो वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, database manager, again I explain here who is the database administrator also, and database manager, इसमें भी हम करियर कर सकते हैं, राइट। आफ्टर गेटिंग इट इज़ आफ्टर गेटिंग द नॉलेज अबाउट डेटाबेस, डेटाबेस के बारे में हमें यहाँ पे जानना होता है। एंड वी हैव टू स्किल टू मैनेज ऑल द डेटाबेस। हमें उसे जैसे कि डेटाबेस हेल्प एसक्यूएल स्किल, जैसे कि देखिए एसक्यूएल को जो हमारा ओरेकल बोल सकते हैं या फिर माई एसक्यूएल बोल सकते हैं, ये जो जैसे डेटाबेस है उनको हैंडल करने के लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, राइट। सो ही इज द नथिंग बट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस मैनेजर, ठीक है। नाउ देयर आर मोर careers in this IT. What are they? Information security analyst. Information security analysts are responsible ensuring that network are watertight. They educate staff and avoid unintended disclosure and keep up the speed and potential of external threats. अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है कि जो भी हमारी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ISA होता है जो इंश्योर करता है कि जो भी सिक्योरिटी है या फिर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर, क्योंकि देखिए क्यों, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है सो इट ट्रांसमिट डेटा टू वन प्लेस टू अनदर। सो जो भी डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है उसमें कोई थ्रेट्स तो नहीं है, अगर कोई जैसे कि नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं है, इन सबको इंश्योर करने का काम सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है। जिन ये पर्सन जनरली नेटवर्किंग से ज़्यादा जुड़ा होता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक करियर इन दिस, यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग। ओके, professional accountancy. Using computerized accounting software, one can successfully handle accounting work for all small and large scale organizations. Professional अकाउंटेंट वो होता है जो जैसे कि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकाउंटेंट होता है, वो सब जो अकाउंटिंग का वर्क संभालता है, दैट इज द अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ओके, फाइनेंशियल एडवाइजर FA,
आफ्टर गेटिंग IT नॉलेज वन कैन एडवाइस, यहाँ पे जनरली हम MBA सिस्टम्स में जो वर्क करता है उनका ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्शन होता है, राइट. आफ्टर गेटिंग IT नॉलेज वन कैन एडवाइस द गाइड एंड द इन्वेस्टिंग द मनी इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड दे आर कैलकुलेटिंग एंड द बेनिफिट इन द फ्यूचर. ये क्या एक एडवाइज़र होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हैंडल एडवाइस करता है कि या फिर उस पर रिसर्च करके जो भी है उसको रिसर्च करके बताता है कि हमें इस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो देर इज़ अ वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देर इज़ बेनिफिट्स और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़. सो ये कंपनी को इंश्योर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है कि जो भी हम जो भी हम ये सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट्स कितना प्रोवाइड हो सकता है, राइट. साइबर एडवाइजर एनीवे कैन डेवलप हिज करियर और हर बाय साइबर एडवाइजर. वही जैसे इंटरनेट रिलेटेड जो भी हो गया वो साइबर एडवाइजर होता है. Animator. This is the most demanding career in today era. It is possible to become a successful animator using one's own creation and innovation with the help of software like GAMP and Linkspace etc. अब ये जो एनिमेटर होता है, एनिमेटर के बारे में तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि आपने कार्टून्स देखे होंगे, राइट. सो दैट इज द नथिंग बट द एनिमेशन. जो भी हम किसी भी पिक्चर का कोई भी मूवमेंट देखते हैं, सो दैट इज द एनिमेशन. सो उसको क्रिएट करने वाले पर्सन को हम कहते हैं एनिमेटर, राइट. नेक्स्ट इज game developer. Perhaps one of the trending and the most fun jobs in the sector, a game developer gets to work on title of console, computer, smartphones, tablets, and online creativity and imaginations are important, but the ability to work in the highly pressurized environment is also crucial. अब देखिए गेम डेवलपर कौन होता है, जो आपने जैसे कि अभी देखा होगा पबजी जो गेम है उसको जो डेवलप किया है वो गेम डेवलपर होता है सिंपली. अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि कंसोल देखना, कंप्यूटर स्मार्टफोन्स पे वर्क कर सके ऐसे गेम्स बनाना. देन ऑनलाइन गेमिंग ऑल्सो देयर. सो ये जो सब गेम क्रिएट करता है हम उसे कहते हैं गेम डेवलपर. ऑडियो वीडियो एडिटर. एज ए करियर अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए ऑडियो एंड वीडियो एडिटर वन शुड गुड tool as a cater by Audacity. With the help of these tools one can develop a career as a video journalist. जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि वीडियो के एडिटर बोले तो जैसे कि कोई भी आपने अभी आप जैसे कि हम कोई भी वीडियोस देखते हैं जैसे क्रिएट करने, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी हम अगर वीडियो बनाते हैं, जैसे आपने शादी के देखे होंगे, किसी की भी शादी के वीडियोस देखे होंगे, उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है, बहुत सारे उसमें क्या क्या बोलते हैं इस इफेक्ट्स होते हैं. वो सब काम जो करता है उसे हम वीडियो ऑडियो एडिटर कहते हैं. सिंपल. So our last part of this chapter is the recent trend in IT. So we see all the what are the trend nowadays going on. So first is the green computing. It is the study and the practice of the environmental sustainable computing of IT. The goal of green computing are similar to green chemistry, right? To reduce the use of hazardous material, to maximize energy efficiency during product lifetime, to recycle and biodegradation of non-functional products and factory waste. And green computing is important for all the classes of the systems ranging from handle system and large scale data centers. अब क्या होता है ग्रीन कंप्यूटिंग, हम कैसे कहेंगे, जैसे कि जैसे हम एनर्जी को हम कम से कम यूज़ कर सके, राइट. एनर्जी को हम कम से कम यूज़ कर सके. देन जो भी हमारे वेस्टेज प्रोडक्ट्स है, जैसे कि देखिए कोई भी मशीन कोई भी हम मशीन बनाते हैं या फिर कोई भी हार्डवेयर बनाते हैं, सो इट हैव पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. ओके. सो इफ इट completed their lifespan then it not functioning anymore. Okay. So
उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं कहीं भी, बट इट हैव हैजर्डस केमिकल मटेरियल्स इन दैट हार्डवेयर। सो हम उसको रिसाइकल कर पाए, उसको बायोडिग्रेड कर पाए, या फिर उसे नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट को, जैसे कि हम जैसे कि उसको रिसाइकल करके उसको और से नए प्रोडक्ट्स में क्रिएट कर पाए। सो दैट इज द नथिंग बट द ग्रीन कंप्यूटर, सिंपल है। Internet of Things. The Internet of Things is the network of the physical device, vehicles, home appliances, and other items enabled with the electronic software, sensor, actuator, and connectivity, which enable these things to connect, collect, exchange data, creating opportunity for more direct integration of the physical world into the computer-based system, resulting efficiency, improvement, economic benefits, and reduce human extractions. अब ग्रीन कंप्यूटर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बात हम आज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन्स। क्यों? क्योंकि आज में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, देन बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, जैसे कि कोई भी जैसे कि जिससे हम इंटरनेट को जैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। आजकल तो डोर भी आ गए, राइट, कि जो स्मार्टफोन से ऑपरेट हो पाए। सो वी कैन इजीली एक्सेस हैंडल दैट थिंग्स टू बाय द इंटरनेट। अगर मैं कहीं पे भी हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई मेरे घर पे अगर कैमरा लगा है या फिर कुछ भी, सो वी कैन सी दैट माई होम सिनारियो इन फ्रॉम रिमोट प्लेस। मतलब मैं कहीं भी रहूँ, मैं अपने घर को देख सकता हूँ। या फिर ऐसे भी सिस्टम्स आ गए कि अगर मैं मेरे इसमें अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे, सो there are also various sensors and various alarms which help me to protect my home. Okay, so ये सब चीज़ें क्या है, इसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग, it is the delivery of computing service, server, storage, database, networking software, data analytics and more over the internet। आपने गूगल ड्राइव यूज़ किया है, राइट? सो हम क्या करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, बट उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा, क्योंकि कोई भी अगर डेटा हमें सेव करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस चाहिए रहेगा, या फिर कोई भी उसके लिए प्रॉपर एक ऐसा डिवाइस रहेगा कि जिसमें मेरा डेटा स्टोर हो पाए, राइट? बट जब भी मैं ऐसी चीज़ें, अगर कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं गूगल ड्राइव का ही, अगर गूगल ड्राइव में अगर मैं कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करता हूँ, सो दैट इज़ द सर्विस टू स्टोर द डेटा ऑन रिमोट प्लेस। सो इसी तरह से सर्वर होता है, नेटवर्किंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे कि उसमें कोई आजकल ईएक्सी आती नहीं है। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, ईएक्सी। बट आजकल ईएक्सी वीएक्सी कुछ आती नहीं है, सिंपली वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारे इसमें इंस्टॉल करवा देता है सॉफ्टवेयर, राइट, इंस्टॉलर से, राइट, इंस्टॉलर से उसको डायरेक्ट इंस्टॉल करवा देता है। सो दैट इज नथिंग बट द क्लाउड कंप्यूटिंग। whatever the service is used from internet, that is the cloud computing. Okay. Data analytics, it is the process to examine data sets in order to draw conclusion about the information they contain, increasingly with the help of specialized systems and software. Data analytics technology and techniques are widely used in commercial industries to enable organizations to make more informed business decisions, and then scientists and researchers to verify or disapprove scientific models, theories and hypotheses. अब डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस टू डेटा को एनालिसिस करना। सो डेटा एनालिसिस के एनालिटिक्स के हेल्प से हम, डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी हम डेटा है उसको हम एनालिसिस करने का काम करें। जैसे कि आपने कोई वेरियस ग्राफ्स देखे होंगे या फिर कोई पाई चार्ट्स देखे होंगे, ऑल दिस इज द अंडर द डेटा एनालिटिक्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it it is the intelligence demonstrated by machine in contract
into the natural intelligence displayed by the human and other animals. Computer science defines AI research as the study of intelligent agents and any device that pursues its environment and takes action that maximize its chance of sorry हाँ, it maximize its chance of successful achieving of goals. अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सेल्फ लर्निंग. अब मशीन खुद से अगर लर्न कर ले सो दैट इज द नथिंग बट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत ना पड़े. सो दैट्स वाई वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी इन नाउ डे बिकॉज बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं. सो आजकल इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. Artificial intelligence who identify their self what are the correct and wrong and uh, do their work according to them. Okay. Machine learning, it is it is the study scientific study of algorithms and statistical models that computer system use effectively perform a specific task without explicit instruction, relying on the pattern and inference. Instead it seems to be subset of the artificial intelligence. मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जैसे देखिए अभी कोई भी अगर मुझे काम करना है सो वी हैव टू, अगर मुझे कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना है सो दैट वी हैव टू डिज़ाइन प्रॉपर अल्गोरिदम. उसके लिए मुझे कोई प्रॉपर अल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा एंड देन आई इम्प्लीमेंट दैट अल्गोरिदम एज अ प्रोग्राम. ओके. और उसके बाद वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा उतना ही जितना मैंने बोला है. दैट इज द व्हाट आर द एल्गोरिदम. इट ओनली परफॉर्म ऑन दैट अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिदम ओनली. सो बट मशीन लर्निंग में ऐसा किया गया है कि ऐसी चीज, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर या मशीन को खुद से लर्न करने में मदद करती है. सो अगर उसमें अगर एल्गोरिदम मैंने कुछ सेट किया है सो it is not necessary to do job according to their algorithm. अगर उसका algorithm उसमें अगर मैं कुछ नए changes लाता हूँ so that machine is adopted very fastly. so आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम मशीन लर्निंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होता है मशीन लर्निंग पे ही, राइट. सो दैट इज द वन ऑफ द टेक्नोलॉजी. बिग डेटा, it refers to data sets that are too large or complex or traditional data processing applications software to adequately deal with. Data with many cases offer greater statistics power, while data with higher complexity may lead to a higher false discovery rate. बिग डेटा का मतलब होता है जैसे कि आज आपने देखा होगा यूट्यूब सबसे ज़्यादा बूम में है बट इट हैव सम मैनेजमेंट. उसको कुछ स्टोरेज के लिए तो भी डेटा लगता होगा. हम सिर्फ अपलोड कर दिए तो नहीं होता, राइट. उसके लिए उसने कुछ स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल की गई होगी, राइट. सो पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाता था. उसके लिए उनको प्रॉपरली सर्वर फार्म्स एस्टेब्लिश करने पड़ते थे. बट आज बिग डेटा के कंसेप्ट से हम बहुत सारी चीज़ों को इजीली कर पाते हैं. बहुत सारे डेटा को हम प्रॉपरली स्टोर कर पाते हैं. सो दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ दैट इज द बिग डेटा. ओके. ब्लॉकचेन, it is the growing list of the records called the blocks which are linked use the cryptography. It can be defined as a distributed, decentralized and public ledger. आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, राइट. सो बिटकॉइन क्या है? एक फिजिकल करेंसी नहीं है. इट्स अ वर्चुअल करेंसी. ओके. बट इट इज यूज क्रिप्टोग्राफी. बट अगर मैं किसी को कोई अगर वो जो भी उसका जो भी नंबर है या फिर जो भी डेटा है उसको अगर मैं भेजूंगा या फिर करेंसी का जो भी क्रिप्टोग्राफी है उसको मैं अगर भेजूंगा सो दैट टाइम इट क्रिएट क्रिप्टोग्राफी इन देम. ओके. सो वही होती वो किससे डेवलप की गई है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है. ओके. सो हियर
anyone कोई भी हैक नहीं कर पाता है, एंड इट इज वेरी मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी विच इज यूज एज ए ब्लॉकचेन। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि चेन्स होती है, एंड देयर इज सम ब्लॉक्स वेयर द डेटा इज प्रेजेंट। ओके, सो we called a blockchain technology। Okay, so here we completed our first chapter, students. Now we summarize all this chapter. In this chapter, we see what are the introduction of IT. Then we see data and information. What are the data and information? See the computer system and their what are the peripherals, and study about the computer block diagram of the computer. Okay, see various the component present in that is a RAM, ROM, memory units, all this, and see various categories of software, just open source software, closed software, application software, system software, all these things, and see about operating systems which personally use, that is DOS, Windows, Mac OS, Linux, all these things, and study regarding some Linux uh, Linux operating system, that is GNU Linux. See graphical user interface and some of their commands. Okay. Then we study about network, what is the computer network, and various networking types, that is LAN, WAN, MAN. Okay, and see how to configure the network. Okay, and see various prototype, and finally we see what are the new trends of technology, new trend in IT in nowadays, and here we completed our first chapter. Okay, so today we stop here, student. In next chapter we see introduction of DBMS. So here you get more clarity about database and all these things. Okay, so stay safe and goodbye.